देखिए, राहुल बाबा और कांग्रेस पार्टी के विपरीत हमारे अपने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो इन लोगों ने किया है, स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से जो बना हुआ है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था, उसको यंग इंडिया के जरिए जिस तरीके से एक कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा कर लिया, गांधी परिवार का कब्जा हो गया। 50,000 से जिसकी शुरुआत हुई थी, 5 लाख तक की कंपनी को यंग इंडिया ने 5,000 करोड़ की संपत्ति ले ली थी। तो ये तो सीधा सीधी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। बहरहाल सुनवाई टली है, पर कहते हैं ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। भारत में Q2 में अनुमान से ज्यादा 8.2 जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया। पीएम ने इसे सरकार की फ्री ग्रोथ पॉलिसी का असर बताया है और हालांकि अमेरिका के 50% के टैक्स लगाने के बावजूद भी यह ग्रोथ है। देखिए, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में नया भारत है। आप लाख सैंक्शंस लगा दो साहब, लाख ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अब तो यूज इन इंडिया भी हो रहा है, यानी खपत भी भारत में, और मेक इन इंडिया पे हमारा ज्यादा स्ट्रेस रहा है, जिसके कारण अब बाहर की इकोनॉमिक सैंक्शंस का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। हाँ, हम पे अगर आप सैंक्शंस लगाएंगे तो आप अपने ही बाजार में चीजों को महंगा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमने 8.2 का रिकॉर्ड जीडीपी का जो ग्रोथ है वो पाया है 6 माही में, और ये देश के लिए गर्व की बात है। और जो आज तक आलोचना करते थे कांग्रेस के लोग कि देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, राहुल बाबा ने तो ये कहा था। देख लीजिए साहब, ये वाइब्रेंट इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी नहीं है। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब से फर्स्ट मीटिंग था। इसके बाद सिद्धरामैया ने कहा है कि हाईकमान जो कहेगा हम उसे मानेंगे। कल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी भी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कंफ्यूजन पैदा किया है। भाई, मीडिया रिपोर्ट्स ने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि डीके शिवकुमार ने खुद कहा, उन्होंने कहा 2.5 साल का समझौता हुआ था। उनके जो गुट के एमएलए हैं वो खुलकर बोल रहे थे कि 2.5 साल के बाद सिद्धरामैया को खाली करनी चाहिए थी कुर्सी। लेकिन देखिए कितना अफसोसजनक मामला है, पिछले 3 महीने से कर्नाटक में विकास कार्य ठप है। या तो विधायक दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, या विधायक विक्षुब्ध और सरकार के पक्ष में जो गुट है वो बनाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। सरकार के ऊपर कोई फोकस नहीं है, सचिवालय में कोई काम नहीं हो रहा। पूरा जो सरकार का सिस्टम है वो संशय में है, इसलिए सिर्फ कि पावर का लोभ जो है कांग्रेस में आज भी बढ़ चढ़कर दिखता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो भारत में जो एयर पॉल्यूशन है उसके बिगड़ते हालात को लेकर कहा है कि पीएम के अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि हमारे बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं, जबकि केंद्र चुप है और उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं। देखिए, एयर पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है, लेकिन जिसको इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाने की राहुल गांधी ने कोशिश की है, ये अफसोसजनक है। साहब बताइए, सबसे इनके एक कभी अलायंस पार्टनर हुआ करते थे आम आदमी पार्टी, वहीं पंजाब से परेली जलने के कारण जिस तरीके का ये प्रदूषण हुआ है, वायु प्रदूषण दिल्ली में, वो सही में अकल्पनीय है। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, और दिल्ली वासी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पर राहुल बाबा को दिल्ली के पोल्यूशन से क्या लेना देना। ये तो आधे वर्ष विदेशों की सैर करते रहते हैं, कभी अपने नानी के घर जाते हैं, तो कभी चले जाते हैं श्रीलंका, कभी कंबोडिया, तो कभी तीर्थ यात्रा करने के लिए बैंकॉक भी चले जाते हैं, पटाया भी चले जाते हैं। तो दिल्ली पोल्यूशन का असर तो उसको पड़ेगा ना जो दिल्ली में रहता है। सर, कल टीएमसी के कुछ नेता इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की SIR को लेकर। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके हाथ खून से रंगे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है इसके बाद कि बूथ अधिकारियों को न धमकाए न उस पर असर डाले। देखिए, जो टीएमसी कर रही है वो बहुत ही घबराने वाले संकेत है प्रजातंत्र के लिए। SIR का विरोध कर रहे इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, बीएलओ को धमका रहे हैं, बीएलओ को अमुक व्यक्ति का नाम जोड़ने और अमुक व्यक्ति का नाम हटाने का प्रेशर कर रहे हैं। और पुलिस तो बंगाल में मूक दर्शक बन गई है, सत्ता के वो तलवे चाटती रहती है, कुछ कर नहीं रही है। अब डीजीपी को खबरें आ रही है मीडिया में कि डीजीपी को चिट्ठी लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और कहा है कि साहब बीएलओ को सुरक्षा दीजिए। और पश्चिम बंगाल में फेयर इलेक्शन से ममता दीदी आप इतना भाग क्यों रही है? अब तो घुसपैठियों के वोट से जीतता था लगती है। और या तो आपकी जीत का दूसरा कारण था जो डुप्लीकेसी वोटर्स की हो गई, वहां आपके कार्यकर्ता बोगस वोटिंग कर देते थे। मरे हुए लोग और पलायन कर गए लोगों के नाम पर भी लगता है टीएमसी के कार्यकर्ता बोगस वोटिंग करते रहे, इसलिए ममता बनर्जी जी को SIR का चोट रहा है। राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, जिसको लेकर कल
मोराबादी में मुखिया पत्र बांटी गई, तमाम तरह के अपने उपलब्धियों को गिनाए गए कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों की अपेक्षा जो 6 साल है इनका कार्यकाल में उसमें काफी ज्यादा काम है। देखिए, ये 1 साल के इस कार्यकाल को आप अगर सम अप करेंगे तो खोखले वादे, शून्यकार और बेपटरी हो गई व्यवस्था। इन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे 5 वर्षों में। पहले वर्ष सिर्फ 9,000 नौकरियां दी, वो भी अपने पुराने टेन्योर के समय का विज्ञापन पर। यानी 1% 10 लाख का लक्ष्य इन्होंने पूरा किया 1 वर्ष में। 99% लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, ये समझ से परे है। जितनी ट्रांसपेरेंसी वाली संस्थाएं हैं, लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिलाओं को अधिकार देने वाला महिला आयोग, पिछले 5 वर्षों से खाली है। सरकार का ध्यान उस ओर बिल्कुल ही नहीं जा रहा। 8,000 रेप केसेस महिलाओं के साथ पिछले 6 वर्षों में हो चुके हैं। कन्विक्शन रेट तो डबल डिजिट में भी नहीं है। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हाँ, सरकार की एक उपलब्धि है कि साहब इन्होंने लूट, खसोट और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया। तो हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल को आप सुपर फ्लॉप ईयर के रूप में जरूर जान सकते हैं। यहाँ के जनताओं को कल संबोधित करते हुए सुनील ने कहा कि हम तो युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग अड़ंगा लगाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और तमाम तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, अदालतों में जिसे विश्वास नहीं होगा वही इस तरह की बात करेगा। अदालतों में तो सच्चाई पे न बातें होती हैं। अगर आपका प्रक्रिया सच्चा होता तो आपको इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी प्रक्रिया में खोट है साहब। सीजीएल परीक्षा में 30-30 लाख में पेपर्स बिके झारखंड में, और अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। फाइनल जजमेंट नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से क्लीन चिट दे दिया, कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी अपॉइंटमेंट्स हुई है। तो ये तो हद है साहब।